असलकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी रूटीन छोटी सी किचन की। मैं बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए पास्ता, लाइक स्पगेटीज़, और साथ में मैं अपने लिए सालन बनाने लगी हूँ, आलू, चिकन और मटर का। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा आप में से किन किन लोगों को ये सालन पसंद है। मुझे तो खैर बहुत पसंद है। मैं बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे फिर मटर इतने शौक से नहीं खाते, तो ज़्यादातर आलू और चिकन का ही सालन बन रहा होता है। लेकिन आज मेरा बड़ा दिल था कि मैं ये सालन बना के खाऊं और साथ में मैं ख़मीरी जो रोटी होती है तंदूर की वो साथ खाऊं। जब से हम इस्लामाबाद आए हैं ना, तो ख़मीरी रोटी मैंने खाना ना छोड़ दी है, क्योंकि यहाँ पर ना पता नहीं क्यों तंदूर वाले बहुत सोडा यूज़ करते हैं। या जहाँ से लाइक हमारे इर्द गिर्द से जो तंदूर वाले हैं, मैंने जब भी इनसे नान मंगवाया है, नान तो खैर मैंने खाना ही छोड़ दिया है। अब मैं कभी रेस्टोरेंट में भी जाऊँ खाना खाने तो मैं नान नहीं खाती, लेकिन ख़मीरी रोटी का कभी कभी दिल करता है तो मैं खाती हूँ। लेकिन ये कि फैसलाबाद में हम कोई भी शोरबे वाला सालन बनाते थे तो हम लाजमी तौर पर ना ख़मीरी रोटी खाते थे। एनीवेज़, यहाँ पर मैं जी बनाने लगी हूँ स्पगैटीज़ बच्चों के लिए। आज ज़ैनब का बहुत दिल था, ज़ैनब को वैसे भी बुखार था, नज़ला ज़ुकाम बुखार, तो मैंने सोचा कि चलें उसकी फ़रमाइश पूरी कर ली जाए। और सबसे पहले मैंने स्पगैटीज़ जो हैं वो बॉईल करने के लिए रखी हैं। उसमें मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड करती हूँ, नमक ऐड करती हूँ, और समटाइम्स ना मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर देती हूँ। उससे ये होता है कि बड़ा खूबसूरत सा एक कलर आ जाता है। सो हम इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे तेज़ आंच पे। तब जब तक ये बॉईल होता है तो उस वक्त तक हम अपना बाकी काम कर लेंगे, और थोड़ा सा जैसे ही सॉफ्ट पड़ेंगे ना, मैं इनको मिक्स कर लूँगी ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके नहीं और अच्छे से बॉईल हो जाए। खैर अभी तो ये बिल्कुल ड्राई थी और बिल्कुल जिसे कहते हैं कि हार्ड थी, तो मैंने कहा कि चलें थोड़ी नरम पड़ती हैं तो फिर मैं इसको मिक्स करती हूँ। यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक छोटी सी शॉपिंग। हमारे घर के करीब एक स्टोर नया बना है, किनवान करके ना, एक कैश एंड कैरी टाइप। तो वहाँ पर ना मुझे ये दिखे, मैं ऐसे ही गई, बस कुछ ज़रूरत की चीज़ें लेनी थी। तो मैं फिर वहाँ पर ना जब भी कोई स्पेशली कोई करीब आता है ना स्टोर, तो मुझे होता है कि मैं क्रॉकरी सेक्शन में देखूँ क्या ऑप्शंस है। तो आपको मेरे ये स्पून्स बहुत पसंद आते हैं। ये बहरिया टाउन में था, फेज़ 7 में, जहाँ पे फूड कोर्ट है वहाँ पे ग्रीन वैली करके बहुत बड़ा एक हाइपर स्टोर था, लेकिन अब वो वहाँ से शिफ्ट करके बहरिया टाउन फेज़ 4 में चला गया। तो ये मैंने वहाँ से लिए थे जितने भी मेरे स्पाइसेस के अंदर है ना, आपको बड़े पसंद आते हैं, आप लोग बहुत पूछते हैं। तो ये मैंने लिए हैं, ये लकड़ी के मुझे बड़े ही खूबसूरत लगे। वैसे भी जो जो बैम्बू है या लकड़ी है, ये वैसे भी बहुत सेफ़ होती है, लेकिन खैर इसको तो हमने खुश मसालों में रखना है। लेकिन ये मैंने 2 का सेट ले लिया था, 6 एक में थे, 6 एक में। 250 के करीब ये मुझे मिले थे, लेकिन ये मुझे इतने खूबसूरत लगे। ये ना ड्यूरेबल बहुत रहेंगे, ये साल हा साल चलेंगे। प्लास्टिक तो फिर खैर टूट जाता है, लेकिन खैर मैं हर चीज़ को बड़े केयर से यूज़ करती हूँ, मेरी चीज़ें जल्दी टूटती नहीं हैं। लेकिन ये कि ये जो बैम्बू वाले हैं ना, ये बहुत अच्छे रहेंगे। उसके बाद ये मैं कुछ स्क्यूअर्स लेके आई थी, इसमें चाहें तो आप छोटी छोटी मलाई बोटी टाइप भी 3-3 4-4 1 पर्सन सर्विंग के तौर पर आप इसमें लगा के रमज़ान में सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे घर में जब बर्गर्स बनते हैं ना, तो मैं फिर इसी तरह उसके ऊपर ये स्क्यूअर्स से लगा देती हूँ, बड़े प्यारे लगते हैं। तो ये मैं बस 2 चीज़ें 3 चीज़ें लेके आई थी कि मुझे अच्छी लगी। और बाकी ये कि जब भी मैं कहीं जाती हूँ ज़रूरत की ही चीज़ लेती हूँ, मेरी कोशिश ये होती है कि गैर ज़रूरी कोई चीज़ ना उठाई जाए। तो ये मैंने ले लिए, मुनासिब कीमत में मुझे दोनों चीज़ें मिल रही थी। जो बर्गर्स के लिए मैंने लिए हैं, या स्क्यूअर्स जिसको बोलेंगे, वो मैंने लिए थे 200 के, काफ़ी ज़्यादा हैं ये ना। तो ख़ैर यहाँ पर अब मैं सालन की तैयारी कर रही हूँ। और अक्सर लोग एक दो कभी कमेंट मुझे आ जाते हैं कि आपने प्याज छीला और उसके बाद छुरी धोई नहीं, तो ऐसा नहीं होता। वीडियो को हम ऑफ कोर्स जो उसमें से गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं ना, वो हम डिलीट कर देते हैं, वरना सफाई का तो हर कोई ख्याल रखता है। मैंने छुरी भी धोई है, मैंने प्याज भी धोया है, और मैंने अपने हाथ भी धोए हैं। कटिंग बोर्ड पर मैंने तब तक कोई चीज़ नहीं रखी थी गंदी, तो मैंने प्याज को छीला है और उसके बाद ही मैंने उसको धोकर इस्तेमाल किया। तो ऐसी समटाइम्स आपको जो चीज़ें लगे ना, तो ऐसे ना सोचा करें कि हमने बगैर धोए कोई चीज़ इस्तेमाल कर ली है। सफाई का और ज़ाहिर बात है अपनी हेल्थ का तो हर किसी को ख्याल होता है। एनीवेज़, यहाँ पर मैं स्पगैटीज़ का मसाला तैयार कर लूँगी। जितनी देर में स्पगैटीज़ बॉईल होंगी, मैं इसी तरह करती हूँ, एक साइड पे स्पगैटीज़ बॉईल होने के लिए रख दी, एक साइड पे चिकन बनने के लिए रख दिया, सब्जियाँ वगैरह डाल दी, सॉसेस डाल दी। जैसे ही वो बॉईल होगी,
मैं इसके अंदर डालूँगी और मेरा ख़्याल है कि 15-20 मिनट में आपकी स्पगैटीज़ जो हैं वो बन जाती हैं। आपको बस चिकन को गलाना होता है और तो कोई काम नहीं करना होता। तो यहाँ पर प्याज मैंने बारीक-बारीक चॉप कर ली है। पहले मैं प्याज नहीं डालती थी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्पगैटीज़ जूसी बने, थोड़ा-सा मज़े की बने, सॉफ्ट-सॉफ्ट बने, तो उसमें फिर आप प्याज डाल दें। ऑयल डाल दिया मैंने, जितनी मुझे ज़रूरत थी थोड़ा ही मैंने डाला है। और प्याज को मैं हल्का सा सौटे करूँगी। उसके बाद इसमें बोनलेस मेरे पास चिकन है वो डालूँगी और इसको पकने के लिए रख दूँगी जब तक कि चिकन जो है हमारी अच्छे से गल जाए। चिकन को मेरे पास थोड़े चंक्स थे, तो मैंने उसको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा काट लिया है और साथ ही मैंने लहसुन का एक क्यूब डाल दिया है, ताकि चिकन की जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। और लहसुन को भी इसी पॉइंट पर डालेंगे ताकि उसकी भी जो तेज़ सा फ्लेवर है ना, वो फिर दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स होकर तो बड़े सही हो जाते हैं। तो इसको मैं फ्राई करूँगी। फ्राई करते हुए मैंने अभी सॉल्ट नहीं इसमें ऐड किया था। सॉल्ट अगर डाल दें ना, तो वो बहुत ज़्यादा फिर पानी छोड़ देता है चिकन। तो इस वजह से फिर मैंने ना सॉल्ट इसमें अभी ऐड नहीं किया था। जब थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे। हल्का सा मैंने पानी ऐड किया है, ताकि अब जब मैंने फ्राई कर लिया है ना, तो थोड़ा सा पानी मैं ऐड करूँगी और साथ ही साथ ना मैं एक चिकन क्यूब भी इसमें ऐड करूँगी। अगर आप चाहते हैं ना कि आपके जो भी स्पगैटीज़ आप बना रहे हैं, कोई आपके पास मसाला नहीं है, कोई पैकेट नहीं सेव किया हुआ, जैसे मैं आपको अक्सर बताती हूँ कि मैं मसाला मिक्स वाला लेती हूँ समटाइम्स, कोई पैकेट पास्ता का या स्पगैटीज़ का, और उसको 2-3 दफ़ा मैं यूज़ कर लेती हूँ। आज मेरे पास वो नहीं था, तो मैंने फिर इसमें चिकन क्यूब ऐड कर दी थी। उससे ज़रा फ्लेवर अच्छा आ जाता है ना। सूप में भी मैं इसको कभी-कभी डाल देती हूँ, इससे ये कि बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। एनीवेज़, यहाँ पर चिकन हमारी गल गई थी। अब मैंने इसमें डालने हैं सब्जियाँ। साथ ही साथ मुझे बनाना है चिकन का सालन, जो मैंने आपको बताया। उसके लिए मैंने जितनी भी अपनी फूड प्रिपरेशन की थी, ये बड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं लहसुन, अदरक और टमाटो पेस्ट जो है वो मैंने बनाई थी, वो निकालूंगी। और देखिए, मैंने सिर्फ प्याज काटे हैं, मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। चिकन मैंने यूज़ किया है, साथ में सिर्फ 2 आलू मैंने छीलने हैं और मेरा काम आसान हो जाना है। और साथ ही साथ मैंने क्योंकि 2 चीज़ें इसीलिए बना रही हूँ कि मुझे सहूलत बहुत है। मेरे पास हर चीज़ कटी पड़ी है। और जो स्पगैटीज़ मैंने बनानी थी ना, उसके लिए भी मेरे पास सब्ज़ियाँ अवेलेबल थी। तो इस वजह से मैंने फिर सोचा कि जल्दी-जल्दी दोनों चीज़ें ही बना लूँ, बच्चे खुश हो जाएँगे। अब वीकेंड है और बच्चों को बड़ा शौक होता है कि वो फिर इस तरह की चीज़ें खाएँ। और मुझे तो ये था कि चले 2 चीज़ बनी होंगी, तो कल बेशक शायद मैं कुकिंग भी ना करूँ ना। इसीलिए ये 2 खाने मेरे लिए बनाने ना आसान हो गए थे कि स्पगैटीज़ के लिए भी सारी वेजिटेबल्स मेरे पास कटी हुई थी। और मैंने आपको बताया था कि मैं जो फूड प्रिपरेशन आपके साथ करती हूँ, तो मैं बहुत कम क्वांटिटी में चीज़ें रखती हूँ। अभी ये देखिए, रमज़ान आया नहीं है और मेरी जो वेजिटेबल्स मैंने काट के रखी थी, ये ख़त्म हो गई। क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ, मुझे बाहर नहीं जाना होता, तो मैं भी कोशिश ये करती हूँ कि बहुत कम फूड स्टोर करूँ और ताज़ी-ताज़ी हर चीज़ मिल जाए। एक तो यहाँ पर दुकानें भी अवेलेबल हैं, तो इस वजह से फिर मुझे ना बहुत ज़्यादा प्लान नहीं करना पड़ता। ये सिर्फ़ चीज़ें मैं उन लोगों के लिए बताती हूँ कि जिन लोगों को कोई काम है, कहीं जाना है, या फिर कोई वर्किंग लेडीज़ हैं, या वो चाहती हैं कि हफ़्ते में 1 दिन काम कर लें और हफ़्ता 10 दिन आराम करें, ईज़िली अपना चीज़ें मैनेज करें, तो मैं उनके लिए बताती हूँ। अब मेरी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, जैसे ये वेजिटेबल्स, तो वो कोई मसला नहीं है, मैं फिर कर लूँगी। और बाकी क्यूब्स वग़ैरह पेस्ट वग़ैरह मेरे पास बनी है, वो मेरी चलती रहेगी। और जब भी वो ख़त्म हो जाएगी, तो मैं फिर नई बना लूँगी। तो मकसद ये होता है कि लोगों को गाइड करना। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा चीज़ें स्टोर करके रखती हूँ और बासी-बासी, अक्सर लोग कह देते हैं जी बासी खाना हम तो नहीं खाते। तो ये बासी बिल्कुल नहीं होता। फ्रीज़र में जब आप कोई चीज़ लगा देते हैं, तो उसकी जो लाइफ़ है ना, वो वहीं पे रुक जाती है। और जब आप उसको निकालते हैं ना, तो उसकी लाइफ़ वहीं से स्टार्ट होती है। मैं आपको अक्सर बताती रहती हूँ, लेकिन मैं भी क्या करूँ, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा इंस्टाग्राम पेज को भी फ़ॉलो कर लें। और टिकटॉक पे भी मैं वीडियोस कुछ डालती रहती हूँ, इंस्टाग्राम पे भी डालती रहती हूँ। इनमें से कोई भी प्लेटफ़ॉर्म को आप जिसे कहते हैं कि
फ़ॉलो कर लें। बेहतर ये है कि इंस्टाग्राम को कर लें, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं आपसे बात कर सकती हूँ, आपके साथ अपनी चीज़ें शेयर कर सकती हूँ, और हम लोग मैसेजेस पे बात कर सकते हैं। कोई गाइडेंस चाहिए, कोई मशवरा चाहिए, इसके अलावा ये कि उसमें मैं ना छोटी-छोटी टिप्स और छोटी-छोटी रेसिपीज़ शेयर करती हूँ। आजकल मैं काफ़ी एक्टिव हुई हूँ, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी अपना लिंक, तो आप सब लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फ़ॉलो कर लें, ताकि आपको छोटी-छोटी चीज़ें जो मैं यहाँ पर शेयर नहीं करी, वहाँ पर मैं शेयर कर दूँ, और एक हमारी वहाँ पर भी कम्युनिटी बन जाए। और इंस्टाग्राम का फ़ायदा ये है कि सबसे मेन कि आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। मुझे कोई भी कमेंट आप लोग मैसेज करेंगे तो मैं इंशाल्लाह ताला उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। तो हम वॉइस मैसेजेस पे भी मेरे लिए ईज़ी हो जाता है, क्योंकि कमेंट्स में कोई चीज़ अगर आप पूछते हैं ना, वो बहुत लंबी हो जाती है बतानी समटाइम्स ना। तो इंस्टाग्राम पे ये है कि इंसान जो है वो बात कर लेता है, वॉइस मैसेज कर लेता है, और जल्दी-जल्दी में मैं फिर आपको हर चीज़ बोल कर भी बता सकती हूँ। तो ख़ैर, यहाँ पर जी अब हमारा स्पगैटीज़ जो है वो मैंने बॉयल कर ली थी, साथ में वो सॉफ़्ट हो गई थी। पानी ठंडा ऊपर डाल दिया करें, ताकि अच्छे से वो ना आपस में अलग-अलग हो जाए। और बस मैं इसमें डाल दूँगी, कितना क्विकली ये काम हो गया। और साथ ही साथ मैंने दूसरा सालन भी रख दिया था, लेकिन रेसिपी, क्योंकि मैं पहले एक की आपको दिखाना चाहती थी डिटेल से, फिर दूसरी की, इस वजह से फिर मैंने दोनों को मिक्स नहीं किया। वरना ये दोनों काम मैंने साथ ही साथ कर लिए, साथ ही साथ मेरी स्लैब भी साफ़ हो रही होती है, साथ ही साथ मेरी चीज़ें सारी तैयार हो रही होती हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं पास्ता बना रही थी, उसके साथ ही मैंने सालन भी रख दिया था। जब मेरा वो स्पगैटीज़ जो हैं सॉरी बॉयल हो रही थी, तो मैंने फिर साथ ही चूल्हा जब फ़ारिग हुआ, सालन चढ़ा दिया था। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अनियंस को कट कर लूँगी, बारीक-बारीक हम इसको कट कर लेंगे। मैं तकरीबन 1 किलो से थोड़ा कम चिकन है मेरे पास, तो मैं उसके लिए बना रही हूँ सालन। और इसमें मैंने डाले हैं तकरीबन 1 बड़े साइज़ का मैंने प्याज ऐड किया था। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मीठा-मीठा नहीं करेंगे शोरबे को, प्याज ज़्यादा डाल दें तो वो फिर मीठा सा हो जाता है। तो बस थोड़ा-सा ही आपने डालना है, और ये भी काफ़ी हो गया था क्योंकि अच्छे साइज़ का था ये प्याज़। तो यहाँ पर मैं उसको बारीक-बारीक चॉप कर लूँगी, और उसके बाद मैंने इसको फ्राई करना है, और हम चिकन ऐड करेंगे। मैं सालन जो है ना वो लाज़मी बनाती हूँ, क्योंकि हुसैन भाई जो है ना, ये पास्ता और ऐसी चीज़ें नहीं खाते ना, तो ये है कि सालन बना होता है ना, तो फिर आसानी से वो भी रोटी खा लेते हैं। मेरा भी, मैं अब पहले खाती थी शौक़ से स्पगैटीज़, लेकिन अब कुछ अरसा हो गया है, बल्कि काफ़ी साल हो गए हैं कि मैं नहीं खाती। बच्चों के लिए बनाती हूँ तो मैं नहीं खाती, क्योंकि मुझे पसंद है कि ज़्यादा सारी सब्जियाँ हों, और उसमें आलू भी हों, और स्पाइसी सा हो। लेकिन मेरे बच्चे जो हैं वो फीका सा खाते हैं, लाइट मिर्चों वाला ना, तो इस वजह से फिर मेरा दिल ही नहीं करता, मैं नहीं फिर खाती। तो समटाइम्स ये होता है कि बच्चे हाँ छोड़ दें, तो फिर मैं खा लेती हूँ उनका छोड़ा हुआ, अदरवाइज़ स्पेशली नहीं मैं खाती। और मेरा आज ज़्यादा ना दिल था सालन खाने को, दैट्स वाई मैंने फिर सालन ही प्रेफ़र किया। तो यहाँ पर मैं प्याज को फ्राई कर रही हूँ। प्याज जब फ्राई हो जाएंगे, तो उसके बाद हम उसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें होगा बादियान, बड़ी जो मोटी मिर्च इलायची होती है वो, और साथ में थोड़ी सी दालचीनी। अगर आप अब शोरबे वाला सालन बना रहे हैं ना, तो अपने सालन में इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आपको उसका इतनी अच्छी खुशबू आएगी, और शोरबे में जायका इतना अच्छा आएगा ना, कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक बड़ी इलायची डाल दिया करें, और 1 या 2 बादियान। बादियान जो है ना वो आपके सालन को बिल्कुल देगी टच दे देते हैं, उसका अरोमा बहुत अच्छा कर देते हैं। तो इसकी वजह से मैं पुलाव में भी डालती हूँ, और मैं अपने शोरबे वाले सालन में भी लाज़मी डालती हूँ। ख़ैर, यहाँ पर जी मैंने 1 क्यूब ले लिया लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और टमाटर। लहसुन और बादियान हम अब डालेंगे जब प्याज जो है वो फ्राई हो जाएगा, और अदरक, हरी मिर्ची और टमाटर हम जब चिकन तकरीबन 0.5% गल जाएगा तो हम फिर डालेंगे। तो बस जैसे प्याज ब्राउन होंगे, हम इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे, ताकि अब फर्दर इसका कुकिंग जो प्रोसीजर है ना वो रुक जाए। अच्छा, अगर आपने चिकन का सिंपल शोरबे वाला सालन बनाना है तो यही रेसिपी फ़ॉलो होगी। अगर आपने आलू चिकन बनाना है तो यही रेसिपी फ़ॉलो होगी, तरीका सबका सेम है। आलू मटर चिकन बनाना है तो भी यही रेसिपी फ़ॉलो होगी, ठीक है? बस थोड़ा-थोड़ा स्टेप्स चेंज होंगे लास्ट में जाके, लेकिन टोटल अगर आप सिंपल कोरमा बनाना है तो आप यही चीज़ फ़ॉलो करेंगे। बस उसमें आपने मटर और आलू नहीं डालने, और उसमें थोड़ा-सा आप दही डालेंगे, और फिर शोरबा लगाएँगे। और अगर आपने आलू चिकन बनाना है तो उसमें मटर नहीं डालेंगे, आप सिंपल यही रेसिपी फ़ॉलो करेंगे।
तो यहाँ पर जी हमारा चिकन जो है ना फ्राई हो गया था, इसका कलर ज़रा अच्छा सा आ गया था। अब मैं इसमें डालूँगी ये सारी चीज़ें और इसको ढक कर रख दूँगी गलने के लिए। साथ ही मैंने ज़ीरा भी ऐड कर दिया है और मैंने नमक भी इस पॉइंट पर ऐड किया था। अच्छा जी, तो इसको मिक्स करके अब हमने इसको ढक कर रख देना है ताकि ये अच्छे से गल जाए। जब चिकन तकरीबन 60-70% गल जाता है ना, फिर मैं इसमें स्पाइसेस डालती हूँ, जब इसमें हल्का-हल्का थोड़ा-सा पानी रह जाता है। और साथ ही मैं इसमें मटर ऐड कर दूँगी जब ये 50% चिकन 50 टू 60% हो जाएगा ना, तो मैंने ये जो मटर भी फ्रीज़ करके रखे हुए हैं, इसको कुछ नहीं करना, डीफ्रोस्ट नहीं करना, कुछ नहीं। आप बिल्कुल फ्रीज़ किए हुए बाहर निकालें, अपना सालन में जब डालने हैं डाल लें, बाकी वापस रख दें, तो इसको कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जी देखें, अब चिकन हमारा ऑलमोस्ट 60 टू 70% गल गया था। इस पॉइंट पर मैं इसमें मिर्च और हल्दी डालूँगी। नमक हम पहले डाल चुके हैं और हम कोई स्पाइसेस नहीं डालेंगे। हमने हल्दी और सुरख मिर्च डालनी है और हम इसमें साथ ही मटर अपने ऐड कर देंगे। अगर आपने सिंपल कोरमा बनाना है तो बस आप इस टाइम पर बस स्पाइसेस डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे। और यहाँ साथ ही जो मैंने स्पगैटीज़ बनाई थी ना, इसमें मैंने बारबेक्यू सॉस थोड़ी सी ऐड पे और थोड़ी सी टोमेटो केचप मैंने ऐड की थी। अच्छा, बारबेक्यू सॉस जो है ना, नॉर वालों की भी आई हुई है, लेकिन हम लोगों को इसकी केचप तो बहुत पसंद है, लेकिन मुझे बारबेक्यू सॉस अच्छी नहीं लगी। अगर आप न्यू हैं, अगर आपने नई नई बारबेक्यू सॉस ट्राई करनी है ना, तो सबसे अच्छी ये सलमान वालों की है, ये वाली। ये इतनी अच्छी है और इतना माइल्ड सा इसका टेस्ट है, कोई कड़वा नहीं, कोई कुछ नहीं, स्मोकी स्मोकी और मीठा मीठा। अगर आप नए हैं, आप ट्राई करना चाहते हैं और ये सस्ती भी है, ये यूज़ करें। नोर की मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। और भी कोई मैंने इससे पहले शिंगरेला की भी शायद बारबेक्यू सॉस टेस्ट की थी, मुझे वो भी अच्छी नहीं लगी थी। पता नहीं, मैं बड़ी स्पेसिफिक हूँ अपने टेस्ट को लेकर। मैं कुछ भी स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर बर्दाश्त नहीं कर पाती, मुझे हर चीज़ माइल्ड अच्छी लगती है। तो इस वजह से मैं फिर ये वाली सलमान्स की लेती हूँ। ये डालने से ना स्पगैटीज़ का टेस्ट ही थोड़ा ना डिफरेंट सा हो गया था। बस अब मैं बाउल में निकाल लूँगी, हमारा पास्ता बन गया था। ये मैं भेज दूँगी नेबर्स की तरफ, क्योंकि मुझे उनकी तरफ भेजना था और साथ ही साथ मैं फिर बच्चों को भी प्लेट में डाल के दे दूँगी, खाते पीते रहेंगे। इनका तो खाना बन गया ना, मैं फिर अपना खाना जो है वो बाद में, जिसे कहते हैं, खाऊँगी। और इज़ा मेरे साथ लाज़मी खाएगी। इज़ा जो मेरी बेटी है ना, वो सालन रोटी खाने वाली बच्ची है। ऐसी चीज़ें भी खाती है, लेकिन जब वो देखती है ना मम्मा सालन खा रही हैं, बोटी रोटी खा रही हैं, तो उसको बहुत मज़ा आता है, वो फिर मेरे साथ खाती है। फुल टाइम मेरी पार्टनर है। ज़ैना फ़ातिमा बचती हैं ऐसी चीज़ों से, उनको तो ये फैंसी खाना ही पसंद है। तो ये है जी हमारी लोग, बहुत मज़े का जूसी सा पास्ता बना था और बड़े माइल्ड से इसमें स्पाइसेस थे। बच्चों के लिए बना रही थी ना, तो इस वजह से। एनीवेज़, यहाँ पर जी हमारा जो चिकन है वो भी ऑलमोस्ट अब गल गया है और मटर भी हमारे गल गए थे। मटरों को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं होता, वरना बिल्कुल ही वो हलवा से बन जाते हैं फिर शोरबे में। तो इसलिए आपने उनको खड़े खड़े ही रखना है, बस ये कि सॉफ्ट हो जाएं। और जैसे ही इसकी निशानी ये होती है मटर गलने की, कि जब उसमें आपको लगे ना जैसे झुर्रियाँ सी पड़ गई हैं मटरों को, तो समझ लें वो गल गए। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आलू भी ऐड कर दूँगी और मिक्स कर दूँगी। मुझे वैसे ना खुले बर्तन में खाना बनाना पसंद है, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि सब्ज़ी इतनी ज़्यादा हो जाएगी। लाइक आलू, चिकन और मटर इतने अच्छे खासे हो जाएंगे। तो ये पॉट जो है ना वो छोटा रह गया, क्योंकि जो इससे बड़ा पॉट है उसमें तो मैं बना रही थी स्पगैटीज़। तो खैर मैंने फिर इसी को काम में लाया, मैंने कहा चले अब इसी में बनाते हैं, क्योंकि अपनी नॉन स्टिक की जो कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ हैं ना, वो मैं फेंक चुकी हूँ, ताकि बिल्कुल भी हेल्थ को ना नुकसान ना हो। खैर यहाँ पर मैंने बच्चों को भी दे दी थी स्पगैटीज़ और बच्चे खा रहे थे और खेल भी रहे थे। यहाँ मेरे पास लाउंज में ही खेल रहे थे। आप अक्सर मुझे कहते हैं जब आप काम करती हैं बच्चे कहाँ होते हैं, तो बच्चे मेरे पास ही होते हैं। और बच्चे खेल रहे थे। और आज मैंने ज़ावियार और इज़ा को जो है वो शावर दिलवाया था, ज़ैना फ़ातिमा को नहीं, क्योंकि अब वीकेंड है, तो मैंने इनके सरों पे ना ऑयल लगा दिया था, ताकि इनकी जो बाल हैं अच्छे हो जाएं। और मैं वीकेंड पे इनको ऑयल लगाती हूँ। ऑयल के बारे में अक्सर पूछते हैं, या बच्चों के बालों के बारे में आप लोग अक्सर पूछते हैं, तो मैंने घर में बनाए होते हैं ऑयल, आपको पता है, मैं काफ़ी टाइम शेयर भी कर चुकी हूँ। सरसों का तेल है, उसके अंदर मैं प्याज जलाती हूँ, साथ में मेथी दाना, कलवंजी, उसको जला के हल्की आंच पे ना, तो फिर उसको ठंडा करके बॉटल में डाल लेती हूँ, वो लगाती हूँ। और एक कैस्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल एक एक कप ले लें, और उसमें रोज़मेरी ऑयल के 20 ड्रॉप्स डाल दें, तो उससे भी बालों की ग्रोथ, बालों का टेक्सचर, बालों की शाइन बहुत अच्छी हो जाती है। तो दोनों तेल, कभी एक वीकेंड एक लगा दिया, दूसरे वीकेंड दूसरा लगा दिया, ऐसे करके मैं ऑयलिंग बच्चों के सर पे करती हूँ लाजमी। तो खैर
यहाँ पर जी बच्चे अपना एंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे। अब हमारा सालन जो है ना ऑलमोस्ट बन गया है, इसके ऊपर ऑयल आ गया है, भुनाई शुनाई इसकी हो गई है। तो इस पॉइंट पर मैं डालूँगी इसके अंदर पानी। जितना भी आपको गाढ़ा शोरबा चाहिए, पतला शोरबा चाहिए, आप उस हिसाब से मैनेज कर लें। क्योंकि मैंने ख़मीरी रोटी के साथ बेसिकली ये खाना था, तो मैंने फिर इसको पतला सा ही रखा, बहुत ज़्यादा मैंने इसको गाढ़ा नहीं किया। बस अब हम रख देंगे इसको हल्की आंच पे, ताकि ये अच्छे से ना आलू गल जाएं। जब आलू गल जाएंगे तो आप फिर इसको बंद कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आके थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, क्योंकि अब मैं खड़ी खड़ी थोड़ी थक गई थी। आज मैंने काफ़ी बाकी भी काम किए, तो मेरे लाइक नेक में बड़ा पेन था। तो खैर यहाँ पे बच्चे आ गए और मेरे लिए खाना बनाया इन्होंने, और मुझे कह रहे थे मम्मा अब खाना खाएं। तो यहाँ पर मैं एक्ट कर रही थी खाना खाने का। खैर यहाँ पर जी उतनी देर में, जितनी देर मैंने थोड़ा रेस्ट किया, मोबाइल वगैरह देखा, साथ साथ बच्चों को देख रही थी, इनकी पिक्चर्स वगैरह वीडियोस वगैरह भी बनाती रहती हूँ, यही चलता रहता है। तो बस अब सालन हमारा बन गया था। अब हम इस पॉइंट पर चूल्हा बंद कर देंगे और हम गरम मसाला ऐड करेंगे, और उसको मिक्स नहीं करेंगे गरम मसाले को इतना, ठीक है। और साथ ही हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे। कुछ लोग होते हैं वो जब सालन पक ही रहा होता है ना, तो धनिया उसके अंदर ऐड कर देते हैं, मुझे वैसा नहीं पसंद। धनिया वैसे भी इतनी डेलिकेट चीज़ है ना, इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए, इसको बस गार्निशिंग के लिए यूज़ करना चाहिए। और यहाँ पर जैसे ही मैंने चूल्हा बंद किया है, मैंने गरम मसाला ऐड किया है, धनिया ऐड किया है, और अब मैं इसको ना थोड़ी देर के लिए ढक कर रख दूँगी। और आप यकीन करें कि सालन का कलर इतना खूबसूरत हो जाएगा। आपने पहले भी देखा जब मैंने अभी गरम मसाला नहीं डाला था, और जैसे ही आप ढक कर रख देते हो ना, ये मेरी दादी अम्मा की टिप है, वो ऐसे किया करती थी। ढक कर रख देते हो ना, तो गरम मसाला अपना भी थोड़ा सा ना उसमें कलर आता है मसालों का, तो वो फिर ना शोरबे का कलर बड़ा प्यारा आ जाता है। तो ये देखिए साथ ही साथ कलर चेंज होना शुरू हो गया। बस अब मैं इसको ढक के रखूँगी 2 से 3 मिनट, तरी भी ऊपर आ जाएगी सारी, और साथ में जो गरम मसाला है ना उसका कलर भी अच्छा सा आ जाएगा आपके शोरबे के ऊपर, और ऊपर से फिर आप उसको डिश आउट कर लें। तो ये है जी लुक हमारे खाने की। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरे साथ फीडबैक लाजमी आपने शेयर करना है कि कैसी बनी और आपके घर वालों को कैसी लगी। वैसे तो मुझे अक्सर कमेंट्स आते हैं जब भी मैं कोई रेसिपी शेयर करती हूँ, मेरे कोई भी फॉलोअर्स कोई मेरी रेसिपी बनाते हैं तो वो कहते हैं, मुझे ज़रूर बताते हैं कि आप ही हमने बनाई थी, सबको अच्छी लगी। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे फ़ीडबैक देते हैं। सो ये है जी मेरा खाना। अब मैं खाना खाऊँगी और इंजॉय करूँगी अपना मील। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरी भी थोड़ी हेल्प करें, मुझे भी थोड़ा सपोर्ट करें मेरे चैनल को ग्रो करने में। लाइक किया करें, शेयर किया करें मेरी वीडियोस, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर किया करें ताकि वो भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच।